नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 जुलाई के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने चीन बॉर्डर पर दिखाई ताकत, देखिए तस्वीरें। नेशनल डेस्क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक और नियंत्रण रेखा LOC पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे। राजनाथ सिंह आज लेह के स्टकना में पहुंचे, जहां पैरा कमांडोज ने रक्षा मंत्री के सामने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि जिस जगह पर सेना के बहादुर जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया, वहां से चीनी सैनिकों की तैनाती करीब 2 किलोमीटर है। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। गोल्ड लेटेस्ट प्राइस, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने 17 जुलाई का ताजा भाव। गोल्ड प्राइस टुडे द 17th of July 2020। कमजोर मांग और कोरोना वायरस का टीका जल्द बाजार में आने की उम्मीद के कारण शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। शुक्रवार सुबह देश भर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 182 रुपये सस्ता होकर 49,085 रुपये पर खुला। वहीं चांदी में आज 340 रुपये प्रति किलोग्राम की नरमी देखी जा रही है। अब चांदी का भाव 52,000 रुपये के काफी नीचे आ गया है। हमारी ओर बढ़ रहा है कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ा क्षुद्र ग्रह, नासा ने दी पृथ्वी से टक्कर चेतावनी। एक विशाल आकार का क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका आकार कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना बताया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें कि कुतुब मीनार की 240 फीट लंबी है। नासा के अनुसार यह क्षुद्र ग्रह 550 फीट से भी बड़ा होगा। नासा ने इस क्षुद्र ग्रह का नाम 2220 ND दिया है। नासा ने इसे संभावित खतरे की श्रेणी में रखा है। शिव नाडार ने HCL चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, बेटी रोशनी नाडार संभालेगी जिम्मेदारी। बिजनेस डेस्क का नोएडा की टेक कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिव नाडार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब शिव नाडार की बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा कंपनी के चेयरमैन का पद संभालेंगी। 17 जुलाई से ही रोशनी नाडार चेयरमैन पद संभाल लेंगी। हालांकि शिव नाडार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। उनका पद चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर होगा। कंपनी ने शुक्रवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण, ध्वनि की तुलना में 17 गुना तेज है रफ्तार। अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की तुलना में 17 गुना तेज है। अमेरिका चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को धार देता रहता है। CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मिसाइल का परीक्षण प्रशांत महासागर के ऊपर किया गया, जहां इसके नतीजे सफल आए। अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया, मिसाइल का परीक्षण प्रशांत महासागर के ऊपर सफल रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार, राहुल बोले 10 अगस्त तक 20 लाख होंगे केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की है। राहुल का मानना है कि 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। राहुल ने कहा कि सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाना चाहिए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों आंकड़ा 10,05,637 है, जिसमें 25,609 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 6,36,602 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवरी रेट करीब 63% है। ईरान ने भारत को दिया एक और बड़ा झटका, अहम प्रोजेक्ट से ONGC बाहर। चाबहार जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने की खबरों के आने के बाद अब ईरान एक और बड़ी परियोजना पर अकेले आगे बढ़ सकता है। यह परियोजना गैस फील्ड फारजाद B ब्लॉक के विकास को लेकर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ईरान ने भारत को सूचित किया है कि वह फिलहाल गैस फील्ड को अकेले ही विकसित करने जा रहा है। ईरान ने कहा है कि भारत इस परियोजना में बाद में शामिल हो सकता है।
राजस्थान वेदर अलर्ट, आज 15 जिलों में सामान्य और 2 में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के 15 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अजमेर, बांसवाड़ा, बारान, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक और उदयपुर में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम ने विभाग ने 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इनमें मेवाड़ के उदयपुर और राजसमंद जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। एनडीए सांसद का बड़ा आरोप, गहलोत की सरकार गिरने से बचा रही वसुंधरा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम के बीच एनडीए में शामिल और बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप लगाया है। बेनीवाल ने दावा किया कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत का साथ दे रही हैं। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे विधायकों को फोन कर रही हैं और गहलोत का साथ देने को कह रही हैं। बेनीवाल ने गुरुवार शाम को इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। पायलट पर और सख्त कांग्रेस ऑडियो आने के बाद 2 विधायक सस्पेंड। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से सांठगांठ करके गहलोत सरकार गिराने का आरोप है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सचिन पायलट अपनी स्थिति साफ करें। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिवाली तक मिलने वाली है खुशखबरी, विमान सेवाओं को लेकर के सरकार ने दी बहुत बड़ी जानकारी। नई दिल्ली, कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। इससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उड़ान हो और रेल सेवाओं को पड़ा। लेकिन अब इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय उद्यान मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही उसके 55 से 60% तक उड़ानें सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने का है। कोरोना से जंग, आईआईटी मद्रास ने बनाया पोर्टेबल अस्पताल, 4 घंटे में हो जाता है तैयार। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास और स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इसकी खासियत यह है कि इसे 2 लोग मिलकर 4 घंटे में कहीं भी तैयार कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पोर्टेबल अस्पताल अहम भूमिका निभा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान जहां आइसोलेशन की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटीन कर इलाज करने में मदद मिलेगी। साइकिल से ही 2000 किलोमीटर का सफर कर पहुंचा एक विद्यार्थी अपने माता पिता के पास पड़े। कोविड-19 ने लगभग हर क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते कई अजीब चीजें देखने को मिली हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो अपने साधन से इतनी ज्यादा दूरी बना ली कि वो अपने आप में आश्चर्य करने वाला हो गया। वहीं लंदन के स्कॉटलैंड से ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया है। स्कॉटलैंड में रहने वाले एक विद्यार्थी को अपने घर में रह रहे माता पिता की इतनी याद आई कि उसने साइकिल से ही 2000 किलोमीटर का सफर तय कर डाला। वो 48 दिन तक साइकिल चलाकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। खरीफ फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़त, कोरोना का असर नहीं। नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि खरीफ फसलों की बुवाई पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ा है। देश भर में खरीफ फसलों की बुवाई तकरीबन 692 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 21% अधिक है। इस साल मानसून के मेहरबान रहने और पूरे देश में अच्छी बारिश होने से किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में बड़ी मदद मिली है और सभी प्रमुख खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल से अधिक हो गया है। लॉकडाउन इन उत्तराखंड में 2 दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, आज जारी होगी गाइडलाइन।
देहरादून। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है और आज शाम तक इसे लेकर गाइडलाइन जारी होगी। आपको बता दें कि राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।